सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस का लंका कांड और दोहा संख्या 102 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महि नाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनि परेउ दो खंड बढ़ाई, चापि भालु मरकट समुदाई। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा। प्रभिसे सब निसंग मोह जाई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जब हम लोग अर्थ समझ करके और चौपाइयां पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, तो हमें विश्वास है कि आप लोग को पढ़ते समय ही उसका अर्थ तो समझ में अर्थ आता, समझ में। क्योंकि आनंद तभी है जब कुछ थोड़ी बहुत तो कथा समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आगे छंद है बहुत सुंदर, जो देवताओं और मुनियों के द्वारा भगवान पर पुष्प वर्षा करते हुए गाया जा रहा है। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। कल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। भगवान को बहुत बार कृपा कंद, सुख कंद, सुख मूल, ये सब कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो जो मूल है और जो कंद है, ये हमें नेत्र से दिखाई नहीं देते हैं, धरती के नीचे होते हैं। और जो फल है, फूल है, ये सब हमें दिखते हैं। पर जो दिखता है उसके मूल में जो है वो भगवान राम है, भगवान राम की कृपा है। इसीलिए उन्हें सुख का मूल, जो भी हमें सुख मिल रहे हैं, जो भी हमें संसार में मिल रहा है, उसके पीछे भगवान की कृपा रूपी कंद है। उसी के कारण कंद क्या होता है, मूल का जो मूल काम है वो तो धरती से उसने जल को खींचा और ऊपर तक पहुंचाया। जल के साथ साथ कुछ उसमें जो तत्व हैं वो भी आ गए। पर कंद जो है, वो जो भोजन बनता है, ऊर्जा बनती है सूर्य के द्वारा, उसको एकत्रित करके रखता है। और उसमें इतनी एकत्रित होती है कि उसको खोद के लोग उससे ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भगवान की कृपा है, वो जीव की उत्पत्ति और जीव का जो जीवन है, जिसमें वो क्रियाशील दिखता है, कर्म करता दिखता है, कभी बाहर आती है, कभी पतझड़ आता है। तो ये तो वो जीवन है जिस जो दिखता है, मनुष्य का आंखों से दिख जाता है। वो सब के पीछे जो सुख है, जो शांति है, जो कृपा है, वो सब भगवान की कृपा के कारण है। तो कहते हैं जय कृपा कंद मुकुंद, मोक्ष को देने वाले। जितने भी हमको संसार में कष्ट है, सबसे मोक्ष देने वाले जीव की सदगति है कि इस अंतिम जो मुक्ति है, वो कहते हैं देह जनित ही सारे दुख हैं, देह जनित ही सारे कष्ट हैं। तो उससे मुक्ति देने वाले तो वो तब भगवान को मुकुंद नाम से कहा जाता है। और द्वंद हरण, सभी द्वंद को हरने वाले। तो बहुत द्वंद तो हमें साधारणतया दिख जाते हैं कि सुख दुख, रात दिन, राग द्वेष। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा द्वंद है वो है जन्म मरण। द्वंद ही है, जन्म होगा तो मरण अवश्य होगा। दो के ये संसार जब तक परमात्मा दो में नहीं बट गया, पुरुष और प्रकृति में संसार बना ही नहीं। तो इसलिए इस संसार में हर चीज दो में अवश्य रहेगी, दो में ही रहेगी। तो वो द्वंद को हरने वाले हैं आप। जब द्वंद हर गया तो फिर क्या बचा,
एक बच गया, एक रह गया। तो वो स्थिति प्रदान करने वाले हैं आप किनको? जो आपकी शरण में आ जाते हैं। हे प्रभु, उनको आप सब सुख ये प्रदान करते हैं। कृपा का, द्वंद्व दूर करने का और मुक्ति का। खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। खल दल विदारन, दुष्टों के समूह को विदीर्ण कर देने वाले, समाप्त कर देने। विदारन, विदीर्ण जो शब्द होता है, विदीर्ण से विदारन। दुष्टों के, दुष्टता क्या है? जो रावण के भीतर है वही दुष्टता है। वो जहां जहां भी है, हमारे भीतर भी है, तो भी वो दुष्टता ही है। लेकिन हमारा अहंकार हमें उसे बताता ही नहीं है कि ये दुष्टता है। वो कहीं ना कहीं से, हर अपराधी अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है। ये कभी भी देखिए, जो भी कार्य किया वो अपने को जस्टिफाई कर लेता है। हमने ऐसा इसलिए किया, उसके पीछे कारण बता देता है। पर वास्तव में क्या है? खल दल विदारन परम कारण। सब कारणों के जो कारण है वो आप हैं। सब कारणों के कारण आप हैं। हम जो प्रकट कारण है उसके कारण हम क्रिया और प्रतिक्रिया से बंधे हैं। बस क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी। लेकिन इस क्रिया प्रतिक्रिया के पीछे जो कारण है, कौन है? वो आप हैं। आप ही खल दल को विदीर्ण करने वाले हैं और सदा सर्वव्याप्त हैं। सब जगह सदा करुणा करने के लिए आप सब जगह उपस्थित रहते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी का अर्थ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वो करुणा भी करेगा, कृपा भी करेगा, सब कुछ करेगा। पर हम उससे चाहते ही नहीं है, मांगते ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुंदुभि गह गही। देवता पुष्प बरसाते हैं और हर्ष संकुल, इतना हर्ष, हर्ष संकुल होना, संकुल का मतलब सकरा हो जाना। इतना हर्ष भर लीजिए अपने भीतर कि किसी दूसरे चीज की घुसने की गुंजाइश ही न रह जाए। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कितनी लंबी भीड़, लाइन, कहीं देख के दूर से अरे भाई हमारी हिम्मत नहीं, यहीं से हाथ जोड़ते हैं, जा रहे हैं। क्योंकि हमारी तो वहां अवस्था ही नहीं कि हम उसमें घुस पाए। तो अपने भीतर भगवान की कृपा को जब अनुभव करेंगे तो इतने हर्ष संकुल हो जाइए कि ये सब विषाद का, द्वेष का, चिंता का, इसकी जगह ही ना बचे। तो ऐसे हर्ष संकुल हो करके देवता, और देवता देखिए घड़ी 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 इसी द्वंद में अभी तक पड़े थे। भगवान के अवतार से पहले से वो जिस अवस्था में चले आ रहे, उसी अवस्था में राम रावण युद्ध के समय भी कितनी बार उस अवस्था को प्राप्त करते। तो हम बार बार इस अवस्था को प्राप्त करेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब ये विश्वास भीतर पक्का हो जाएगा कि नहीं, वो यही है, वो यही है। हम जिसमें फंस रहे हैं वो हम अपनी किसी क्रिया के कारण फंस रहे हैं। हमसे कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण हमको ये करना पड़ रहा है। सोचेंगे तो सब दिखने लगेगा, सब समझ में आने लगेगा। और ऐसा इस भाव से देवता लोग नगाड़े बजाते हैं। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लई। ये पंक्ति इस छंद की सबसे सुंदर पंक्ति है। संग्राम के आंगन में, रणभूमि में, संग्राम के आंगन में राम के अंगों से बहुत सारे अनंग शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थ कुछ और लिखा है, लेकिन जो मेरा हृदय स्वीकार कर रहा है वो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि राम अंग अनंग बहु शोभा लई। अनंग कहते हैं कामदेव को। उनको शंकर भगवान ने बालकांड में ही हमको पढ़ा दिया गया कि भैया वो अनंग हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो राम के अंगों की जो सुंदरता है उसके कारण अनेक कामदेव शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। या जैसा कि इसमें लिखा है कि अनेक कामदेवों की शोभा प्राप्त की भगवान के अंग ने। नहीं, जो अनंग हो गया है वो अपने अंग की शोभा भगवान को कैसे देगा? वो तो स्वयं अनंग हो चुके हैं। काम सबसे ज्यादा, पहला काम का जब बाण चलता है तो पहला उसका लक्ष्य क्या होता है? सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य।
तो जो शारीरिक सौंदर्य है वही होकर के कामदेव जो अनंग है वो सब जगह विराजमान है, किंतु भगवान राम भी निराकार हैं, निर्गुण हैं। जब वो स्वयं अंग धारण करके अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से वो अपना शरीर अपना तन निर्मित करते हैं, बनाते हैं। तो जब उन्होंने अंग धारण करे तो उनके अंगों का जो सौंदर्य है उसी सौंदर्य को सारे संसार में जाकर के वो बटा, सबको प्राप्त हुआ। तो निर्गुण के सगुण होने का और वो सुंदरता जो पूरी तरह से भगवान ने स्वयं प्रकट करी है, उस सौंदर्य की बराबरी कोई संसार में नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक नहीं खत्म हुई। चाहे जितने सुंदर स्त्री पुरुष दृश्य, चिड़िया, फूल, प्राकृतिक दृश्य जो भी देखा, आज भी हमको जो चीज दिखती तो ऐसा लगता है इतना सुंदर तो पहले कभी नहीं देखा। तो वो अनंग ही अनंत ही अनंग है। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगुन भ्राजही, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। अब भगवान का जो योद्धा स्वरूप है उसका कितना सुंदर ऋषि मुनि और देवता लोग वर्णन कर रहे हैं कि सिर जटा मुकुट, शीश पर जटाओं का मुकुट है जिस पर बीच बीच में फूल गुथे हुए हैं। अति मनोहर राजही, इतने सुंदरता से वो वहां गुथे हैं कि जो मन को हरने के लिए वहां पर विराजमान है, राज कर रहे हैं। ऐसा लगता है जनु नील गिरि पर, जैसे नील गिरि पर तड़ित पटल, बिजली नक्षत्रों के समेत वहां पर। तो जब भगवान विस्तार लेते हैं सृष्टि का तो सबसे पहले अंतरिक्ष बनता है। अंतरिक्ष में जो जो वस्तुएं अंतरिक्ष में पहले फिर वही प्रकट होती है। जो स्थान बनेगा वहां की ही सामग्री पहले बनेगी। तो जब अंतरिक्ष बना तो अंतरिक्ष में क्या बने, नक्षत्र ग्रह तारे ये सब बने। तो ऐसा लगता है कि उन पर बिजली अनेक नक्षत्रों के समेत भगवान के उस जटा मुकुट पर चमक रही है, जो पुष्प वहां गुथे हुए हैं। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, अपनी भुजाओं से भगवान अपने धनुष और बाण को फिरा रहे हैं। तो और फिरा रहे हैं और उनके शरीर पर, तन पर रक्त के छोटे छोटे कण विराजमान है। जब भगवान वनवास में थे तो गोस्वामी जी ने पसीने की श्रम बिंदु लिखे, और जब युद्ध है तो आपको जीवन में संपूर्णता कब प्राप्त होगी, जब श्रम बिंदु और रक्त बिंदु दोनों का आप संघर्ष करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मार काट कर दीजिए, जो जिसके लिए भगवान ने धनुष बाण उठाया है उसको समझने का प्रयास करिएगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक आया था कहीं से, ढूंढ के भेजेंगे, जिसमें हिंसा और अहिंसा की उपयोगिता और अनुपयोगिता दोनों ही बराबर उपयोगी और दोनों ही अनुपयोगी हैं। शायद अध्यात्म रामायण में कहीं पर है। तो जन राय मुनि तमाल पर, तो वो जो रक्त की बिंदु हैं भगवान के सांवले शरीर पर जगह 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 जो दिख रही हैं, वो ऐसा लगता है कि तमाल के वृक्ष पर राय मुनि, लल मुनिया चिड़िया बहुत छोटी छोटी होती है, लगता है वो बैठी हुई है विपुल सुख आपने, विपुल अपने विपुल सुख को प्राप्त करने के लिए विराजमान। तो मनुष्य यदि उन चिड़ियों की तरह तमाल वृक्ष में जैसे वो आश्रय पा लिया उन्होंने, तो सब कुछ वहां मिल गया, ठिकाना भी मिल गया, छाया भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो हम क्या इस तरह से भगवान के जो सगुण रूप है उस पर आश्रित हैं? अगर हम इस रूप में हैं तो हम भी भगवान के सगुण रूप में आश्रित होने का प्रयास करें। कृपा दृष्टि कर बृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालुकीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके सभी देवताओं के समूह को अभय प्रदान किया। क्यों? क्योंकि रावण मर गया। उनका भय कौन था? एक भय था कि रावण। भालुकीस सब हर से, भगवान के इस रूप को देखते हुए, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो सब प्रसन्न होते हैं। ये याद रखिए, देवताओं की पूजा क्यों की जाती है?
देवताओं की पूजा केवल एक कारण से की जाती है कि हम जो देवता को देते हैं उसके बदले में हमें देवता देते हैं, ये याद रखिएगा। अहेतुक कृपा केवल भगवान करते हैं। देवता तब तक आपको देंगे जब तक आप उनको देंगे। यज्ञ है ना, यज्ञ किया आपने फलाने देवता का, आपने इतनी उसको आहुतियां देके अपनी ओर से उसको सामग्री दी, भाव दिया, जो भी दिया दे दिया, उसके बदले में उसने आपको दिया। तो इंद्र को प्रसन्न करते थे, इंद्र वर्षा के देवता थे और इंद्र उन पर प्रसन्न होते थे जिनको देखते थे कि ये क्या प्रकृति के साथ। राजा दिलीप की जब कथा है भगवान राम के पूर्वजों में, उसमें ये कथा है कि उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे इंद्र, क्योंकि वो अपना जीवन प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के साथ, प्रकृति के अनुसार बिताते थे। तो देवता को ये दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता है कि छोटे से टाइल्स लगे हुए, मोज़ैक लगे हुए कमरे में आपने हवन कर लिया और वहां पे आहुतियां डाल दी और देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जिस चीज का देवता है वहां तो पहुंचिए। वरुण देवता है तो जल के पास तो पहुंचिए, पवन देवता है तो पवन के पास तो पहुंचे। ये क्या, रावण ने अपने महल में सब देवताओं को बंदी बना लिया था ना। उसको लगता था हम अपने महल में ही सब कुछ कर लेंगे, हमें क्या आवश्यकता है। तो हमें यही समझ में आता है कि हम जो ये चार दीवारियों में बंद करके करते, हम सब देवी देवता को बंदी बना लेना चाहते। दम घुटता है, लोग बैठ नहीं पाते, भागते हैं वहां से। और ऋषि मुनि कहाँ यज्ञ हवन करते हैं, वन में कर रहे हैं। नदी है वहीं, वहीं वृक्ष है, वहीं भूमि है, वहीं पांचों तत्व विद्यमान है। पांच तत्व तो हो वहां पर, नहीं तो राम का नाम लीजिए, वो सब यज्ञ हवन के से बढ़ के है। तो इसलिए जब देवता प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य जो जीवधारी है वो प्रसन्न होता है। लेकिन हम जब देवता को, हम क्यों क्षोभ में हैं, क्षोभ में इसलिए हैं क्योंकि वास्तविकता में हम किसी देव को प्रसन्न कर ही नहीं पा रहे हैं। हवा हमारी पॉल्यूटेड, जल हमारा प्रदूषित, धरती के भीतर भी हम घुसे जा रहे हैं, अग्नि तत्व के को डिस्टर्ब करते हैं। सब कुछ धरती को देखिए तो सारे तत्व, क्योंकि हम लोगों ने सांख्य योग में पढ़ा था कि जिसके बाद जो तत्व आया उसके अंदर पिछले वाले तत्वों के सभी गुण मौजूद थे, अगर याद हुआ। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खसी पड़ी। पति के शीशों को देख करके मंदोदरी व्याकुल हो गई और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। जुबति वृंद रोवत उठी धाई, तही उठाव रावण पही आई। युवतियों का समूह दौड़ के मंदोदरी के पास आया रोता हुआ और उसको पकड़ के उठाया और फिर उठा करके उसको वहां ले गया जहां पर रावण का शरीर पड़ा था। पति गति देखते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपु से संभारा। पति की इस अवस्था में पड़ा हुआ देख करके वो चीख पुकार करके रोने लगी। उसके बाल खुल गए, छूटे कच बाल खुल गए और नहीं बपुष संभारा, और शरीर संभाले नहीं संभल रहा। उड़ तार ना कर ही विधि नाना, रोवत कर ही प्रताप बखाना। अपनी छाती को अनेक प्रकार से पीट रही है और रोते हुए रावण के प्रताप का बखान करती जा रही है। क्या कहती है, तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सब सहित इनको 3 प्लेट में हम देंगे तो तो 3 तनु प्लेट खत्म भूमि होता भरे उभरी छारा। 3 प्लेट खत्म हो जाएगी। कहती है नाथ, तुम्हारे बल से तो धरती डोलने लगती थी, तुम्हारे तेज के आगे अग्नि चंद्रमा और सूर्य तीनों का तेज फीका पड़ जाता था, तेजहीन हो जाते थे आपके सामने। शेष कमठ सही सकही न भारा, आपके भार को शेष और कच्छप भी नहीं सह पाते थे। आज वो आपका तन भूमि पर भरी छारा, धूल से भरा हुआ पड़ा है, सना लिपटा वो शरीर आपका धूल से सना हुआ धरती पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। वरुण देव कुबेर जो रावण के बड़े भाई थे, इंद्र, पवन देव, सब कोई भी आपके सामने रण में टिक नहीं पाते थे, किसी को भी धीरज नहीं धारण हो पाता था, भाग खड़े होते थे।
भुजबल जितेहु काल जम साई, आज परेहु अनाथ की नाई। आपने अपने भुजाओं के बल से काल को और मृत्यु के देवता यम तक को जीत लिया था। जम साई, मृत्यु के स्वामी, यम तक को जीत लिया था। और हे नाथ, आज आप अनाथ की तरह पड़े हुए हैं। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई। सारा संसार आपके प्रभुत्व को जानने वाला था, और सुत परिजन, आपके, आप तो छोड़िए, आपके पुत्रों और आपके पारिवारिक जनों का भी बल वर्णन करने योग्य नहीं था। अपरिमित बलशाली थे। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। राम से विमुख होने के कारण आज तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, और इस शरीर पर रोने के लिए तुम्हारे कुल का कोई नहीं। तो मर गए ना। एक मंदोदरी बच्ची है, वो भी पत्नी है, तो आपके कुल का कोई रोने वाला नहीं आपके शरीर पर बचा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब है दिसिप नित नावहि माथा। हे नाथ, तब बस विधि प्रपंच सब नाथा। विधाता का गढ़ा हुआ प्रपंच, यानी जगत, संसार, ये संसार ही प्रपंच है। विधाता का रचा हुआ संसार, सब कुछ तो आपके वश में था। सब है दिसिप नित नावहि माथा। दिशाओं के स्वामी आपके आगे भयभीत होकर के शीश नवाते थे। देखिए, बहुत समझने वाली जो इन पंक्तियों में बात है, शीश नवाता है अगर कोई, तो आदर सम्मान से नवाता है कि भय से नवाता। साफ साफ लिखते हैं गोस्वामी जी, तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिप नित ना वही माथा। अगर सम्मान से कोई शीश नवा रहा है आपके आगे, तो कुर्सी से उतरते ही वो आपसे कन्नी नहीं काटेगा कि देख न ले, कहीं नमस्ते न करना पड़ जाए। तो हम यहाँ पर इस संसार में ऐसा ही करते हैं। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। और अब आपके इन शीशों को, भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। गीदड़, गीदड़ भभकी, जो शिकार करता ही नहीं है। छोड़े हुए शेर और बाघ के करे हुए शिकार को जब वो तृप्त होकर छोड़ के चला जाता है, तब गीदड़ लोग जाकर के उसमें अपने पेट की भूख को मिटाते हैं। उनके पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर सके। तो अब आपके उन्हीं शीश और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम से विमुख होने का यह जो हाल है, ये कुछ भी अनुचित नहीं है। देखिए, मृत्यु सबको प्राप्त होती है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ मृत्यु से अपर कोई रहेगा ही नहीं, उसको ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। पर जब संसार छोड़ के जाते हैं, तो किस प्रकार आप जाते हैं, यही यही महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं है कि राम की कृपा है तो आप कभी मरेंगे नहीं। जिस नियम से उन्होंने इस संसार को रचा है, बांधा है, वो नियम तो वो भी नहीं तोड़ते हैं। काल अभिबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे स्वामी, आप काल के वशीभूत होने के कारण, क्योंकि ये आपका निश्चित था इस समय आपका काल सब पूरा हो जाना, इसलिए ही आपने किसी का कहना नहीं माना। अग जगन्नाथ, अगम्य जग जो है, जिसमें सब कुछ शामिल है, ऐसे जगत के नाथ को आपने मनुष्य जान लिया। जाने मनुष्य, देखिए हमने कहा था ना कि जो ज्ञानी होता है वो जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। हम जानते क्या है, मानने में नहीं उसकी रुचि होती है। तो मंदोदरी कहती है, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जान्यू मनुज कर दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय भजेहु नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोहरत पापौघमय, तब तनु अयम तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामय। मंदोदरी कहती है, तो ज्ञानी कौन था, रावण था कि मंदोदरी थी? मंदोदरी ने कितनी बार उसे ज्ञान दिया, गुरु की भांति ज्ञान दिया, ब्रह्मा की भांति ज्ञान दिया, लेकिन उसने नहीं माना। मंदोदरी कहती है कि जान्यो मनुज कर दनुज कानन दहन। दनुजों के जो वन रूपी राक्षसों का जो पूरा का पूरा वन था, उसको जलाने के लिए वो हरि स्वयं अग्नि थे।
उस जंगल को जलाने के लिए हरि स्वयं अग्नि ही थे, उनको आपने मनुष्य जान लिया। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजे नहीं करुणा में। हे प्रीतम, जिनके आगे शंकर ब्रह्मा देवता सब नमित होते हैं, ऐसे करुणामय को आपने कभी भी भजा नहीं। आज जन्मते पर द्रोह रत, आप जन्म से ही पर द्रोह में रत थे, हर किसी से द्रोह था रावण का। आजन्म से ही आप पर द्रोह में ही लगे रहे। पापोघमय तब तनु अयम, और आपका आप जो है पापों के समूह बने रहे, इतने पाप ही करते रहे आप दूसरों को। दूसरे से द्रोह रखना सबसे बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुमहु दियो निज धाम राम, ऐसे आपको भी भगवान राम ने अपना धाम प्रदान किया। ऐसे परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन ही भगवान। हे नाथ, रघुनाथ के समान अन्य कोई कृपा सागर नहीं है। जो योगियों को दुर्लभ है जो गति, कि भगवान से जिनका एकाकार हो जाए, ऐसी गति तो दुर्लभ, ऐसी गति योगियों के समूह को, योगियों के समाज को भी नहीं मिलती। जो पूरा जीव योग, योगी क्यों कहा गोस्वामी जी ने? ऋषि मुनि साधु कुछ कह सकते थे, योग केवल एक ही है, स्वयं को परमेश्वर से जोड़ देना, ये परम योग है। और जोड़ घटाना सब संसारिक है, जो हम लोग रुपया पैसा लेन देन जितना भी जोड़ घटाना करते हैं। असली योग यही है कि जीव जहां से आया है उसी में जाके जुड़ जाए, जिससे अलग हुए हैं उसी से जुड़ जाए जाके, तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन बराबर हो गई, कहीं कुछ बाकी रहा ही नहीं। वैसी गति आपको भगवान ने दे दी। और आप कैसे हैं ये उसने सब ऊपर गा दिया उनके लिए। मंदोदरी वचन सुनिकाना, सुर मुनि सिद्ध सबनी सुख माना। मंदोदरी के इस प्रकार के वचन को सुन करके देवताओं मुनियों सिद्ध योगियों सभी ने बहुत सुख माना। तो साधनाएं बहुत कठिन है, साधना के द्वारा भगवान को अवश्य पाया जा सकता है, अवश्य जाना जा सकता है। लेकिन अगर वो कठिन साधना नहीं हो सकती है तो शरणागति भाव सबसे सुंदर है, सबसे सरल है, सहज है। अज महेश नारद सनकादि जे मुनिबर परमार्थ बादी। ब्रह्मा महेश और नारद सनकादि मुनि और जितने भी परमार्थवादी, परमार्थवादी क्या, जो परम अर्थ को जानने वाले हैं, सब जानते हैं कि क्या वास्तविकता है और क्या सब छल प्रपंच माया है। उसके भीतर के परम तत्व को जो जान लेते हैं अपनी साधना से। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। वो ऐसे परम तत्व को जानने वाले लोग भी नैन भर भर के, भरी लोचन, रघुपति को अपने लोचन से निहार लेना चाहते हैं और प्रेम में मग्न हो गए हैं भगवान के इस रूप को। कौन सा रूप, जिसका गोस्वामी जी ने इतना सुंदर अभी वर्णन किया। सांवला शरीर, उस पर रक्त की बूंदें, हाथ में धनुष और बाण, शीश पर जटा मुकुट और उसमें पुष्प गुथे हुए। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। सभी रोने वाली स्त्रियां हैं, कोई पुरुष नहीं है रोने में। सभी स्त्रियों को रोते हुए देख करके विभीषण के मन में बड़ा दुख हुआ और वो वहां पर पहुंचे। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, भाई की इस दशा को देख करके उसने दुख प्रकट किया। तब प्रभु अनुज ही आयस देना, तब भगवान ने अनुज को यानी लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण तहि बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। लक्ष्मण ने जाकर के बहुत प्रकार से विभीषण को समझाया और तब विभीषण भगवान के पास आए। अब लक्ष्मण जी को ही क्यों समझाया? एक भाई लक्ष्मण और एक भाई विभीषण, किस भाई का हमको अनुसरण करना चाहिए और किस भाई का हमको विरोध करना चाहिए। लोग नाहक ही विभीषण को इतना बुरा कहते हैं। विभीषण प्रशंसा का पात्र है, वो ये जान सका और जानने के बाद निर्णय ले सका कि हमको इस तरह के
भाई का अनुसरण नहीं करना चाहिए, इसको मना भी करना चाहिए, और नहीं माने तो ऐसे भाई को त्याग भी देना चाहिए। लक्ष्मण कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, जब विभीषण राम के पास आए तब भगवान ने उसको कृपा दृष्टि डाली उसके ऊपर। करहु क्रिया परिहरि सब शोका, और कहा शोक को त्याग दीजिए और अब अंतिम क्रिया करिए सब तरह से। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। भगवान की आज्ञा को मान करके विभीषण ने अंतिम क्रिया करी। विधिवत देश और काल का ध्यान रखते हुए उसने विधि के अनुसार नियमानुसार अंतिम क्रिया करी रावण की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी के साथ अन्य लोगों ने भी रावण को तिलांजलि दी और फिर भगवान के गुण समूहों का वर्णन करते हुए मन ही मन में वो भवन में चली गई, अपने अपने भवन में चली गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। आई विभीषण, विभीषण ने अंतिम क्रिया करने के पश्चात, उनको सब संपन्न करने के पश्चात पुनः आकर के भगवान को शीश नवाया। कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तब भगवान राम कृपा सागर भगवान ने अपने अनुज को बुलाया। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नैसीला, सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहु रघुनाथ। रघुनाथ ने क्या कहा लक्ष्मण जी से कि तुम कपीश यानी सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान जो नयशील हैं, बड़े विनम्र हैं। नयशीला का मतलब, नय मतलब झुकना, और नयशील होना विनम्र होना, जो अत्यधिक विनम्र हैं, सब मिल करके विभीषण के साथ जाओ और उनका तिलक सारो, तिलक संपन्न कराओ, राज तिलक संपन्न कराओ। ऐसा रघुनाथ ने उन सभी लोगों से कहा। पिता बचन मैं नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज पठावो। पिता के वचन के कारण मैं नगर में प्रवेश, कौन देख रहा है? आजकल कहते हैं ना, अरे अरे कर लो, कोई देख थोड़ी रहा है। तो कोई देख रहा है कि हम देख रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। हम तो देख रहे हैं ना, भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? भगवान ने ये आंखें संसार को देखने के लिए तो दी ही है, अपने को भी देखते रहो कि आप कैमरे की उसमें क्या है, कैमरे की नजर में है। कैमरे की नजर से पहले हम अपनी नजर में है, तो अपनी नजर से अपने को देखते रहिए। पिता बचन मैं नगर न आवो, आप उस सरिस कपि अनुज पठाओ। अपने ही समान मैं कपि को और भाई को भेजता हूँ। तो वो इन वानरों को सबको अपने समान कह रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो भगवान के समान कौन है? भगवान के समान सब सारे वानर हो गए। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। समय हो गया है, हम लोग पढ़ के यहाँ पर विराम ले लेते हैं। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुति अनुसारी, जोरि पानी सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोल कपिलीन है, कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन। यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं, कल यहीं से अध्ययन आरंभ करेंगे। जय सिया राम।